हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो लिस्टिंग के ऊपर है। हमने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था मार्क्यू टैग क्या है, मार्क्यू का यूज हम कैसे करते हैं और इसको किस किस जगह हम लगाते हैं। तो ये आपका पार्ट 6 है। तो लिस्टिंग के बारे में आज हम आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे। लिस्टिंग क्या है, ये आपकी दो प्रकार की लिस्ट होती है और पहली लिस्ट का नाम ऑर्डर लिस्ट है, दूसरी लिस्ट का नाम अनऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट जानते हैं, तो फॉर मेकिंग ऑर्डर लिस्ट वी यूज जो होगा हमारा OL एंड क्लोज जो होगा हमारा .OL के नाम से ही ये क्लोज होता है। इसी हिसाब से हमें लगाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ आपका HTML शुरू हुआ, इस हिसाब से हमारा HTML, फिर ये टाइटल, वही ये प्रोग्राम जैसे जैसे करते हैं। मगर MIA कंपनी ऑफर यू मैनी कोर्सेज लाइक, ये आपके ऑफर है। फिर हमने OL क्या करा, ओपन करा। ओपन करने के बाद में फिर हमने LI लिस्ट लिख रखी है, फिर क्लोज करेंगे, हम लिस्ट को ही क्लोज करते हैं। तो DCA DT इस हिसाब से हमने लिख रखे हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या करा कि OL जो है हमारा क्लोज कर दिया, ऑर्डर लिस्ट जो हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इस हिसाब से ही है यूज किए जाते हैं। तो अब इसके थोड़े पार्ट्स ऑफ देख लेंगे ऑर्डर लिस्ट के। ऑर्डर लिस्ट के हमारे जो पार्ट्स हैं आपके, वो देयर आर सेम टाइप ऑफ ऑर्डर लिस्ट टाइप। अगर हमें कोई अंक देने होते हैं या नंबर्स देने होते हैं तो वहाँ हम 1 लिखते हैं। फिर उसके बाद में ये ऑटोमेटिक ही लिस्ट बना करके तैयार दे देगा। फिर हमें कोई हमें अल्फ़ाबेट देने हैं, जैसे ABCD देने होते हैं, हमें कैपिटल में देने होते हैं, तो वहाँ हमें अपर अल्फ़ाबेट मतलब A लिखना पड़ेगा। इसी हिसाब से ले लेता है, खुद ही ऑटोमेटिक लेता है। फिर हमें कोई स्मॉल में देना है तो वहाँ ये A लिखेंगे, छोटा A, स्मॉल A। वहाँ ये इसका जो नाम है लोअर अल्फ़ाबेट, इस हिसाब से ले लेता है। फिर हमें कोई रोमन अंक देने होते हैं, ये I है हमारी, रोमन अंक लिखने होते हैं तो कैपिटल में लिखेंगे। अगर हमें लोअर मतलब छोटे स्मॉल में लेने होते हैं तो हमें वहाँ पर इस हिसाब से I लिख लेते हैं। इसी हिसाब से यूज करते हैं इनका। तो चलते हैं, ये टैग कैसे लगाएंगे हैं। ये टैग लगाना बहुत आसान है। तो हेड, फिर हमने क्या करा, HTML को हमने ओपन करा है, फिर टाइटल, फिर हेड, इस हिसाब से ऑर्डर लिस्ट, MIA कंपनी स्टूडियो, फॉर मनी, इस हिसाब से OL वैल्यू A, ये हमें ऊपर लिखने होते हैं। जहां हमें OL ओपन करते हैं ना, उसी में ही डालना होता है वैल्यू A, उसी में ही डालना होता है। फिर इस हिसाब से हमारा यूज किया जाता है। फिर ऐसे ही हमारी ऑर्डर लिस्ट है, फॉर्मेटिंग ऑर्डर लिस्ट यूज एंड क्लोज विथ UL। ओपन क्या होगा हमारा UL और क्लोज क्या होगा, स्लैश लगा के UL। तो एवरी लिस्ट आइटम ऑर्डर लिस्ट रेफरेंस विथ, इसी हिसाब से क्लोज LI। एवरी लिस्ट आपकी जो प्रत्येक लिस्ट होगी वो LI से ओपन होगी, क्लोज LI से ही बंद हो जाती है। तो इसका भी वही यूज है, मगर इसके कुछ पार्ट्स हैं आपके, देख लेते हैं ऑर्डर लिस्ट के। अगर हमें कोई डिस्क देना होता है सर्किल में या स्क्वायर में, हमें इस हिसाब से इसके कुछ 3 पार्ट्स होते हैं। ये डिस्क हमारा डिफॉल्ट रहता है इसमें, और इस सर्किल देना होता है तो सर्किल लगा लेंगे इस हिसाब से। और इसको भी हमें UL के अंदर ही, वैल्यू के अंदर ही लगाना होता है। तो चलते हैं नोटपैड के अंदर। इंस्टीट्यूट हमने लिख रखा है यहाँ सेंटर, तो यहाँ हमें देंगे OL, इस हिसाब से एंटर। फिर लिस्ट लिखेंगे और यहाँ दे देंगे DCA स्लैश लगा के, और यहाँ हमें देना होता है LI, इस हिसाब से। फिर हमने क्लोज करा और फिर LI लिखेंगे। अब हम लिख देंगे ADCA, तो वही है
स्लैश लगा के LI इस हिसाब से हमें दे देंगे। तो ऐसे ही हमें ये लिखने होते हैं। आप घर बैठ के बहुत आसान तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। हमने क्या करा, क्लोज क्या करेंगे OL, इस हिसाब से कंट्रोल S चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर और कर देंगे F5। तो ये इस हिसाब से हमारी ऑटोमेटिक ले लेता है। हमने क्या बताया था रोमन अंक हमारा डिफॉल्ट रहता है। इसमें रोमन अंक मतलब नंबर जो रहते हैं हमारे डिफॉल्ट ही रहते हैं। अगर हमें कोई देना होता है तो कैसे देते हैं, हमें यहाँ कोई अल्फ़ाबेट देना होता है, लपर केस देना होता है, या तो यहाँ दे देंगे स्मॉल a और कर देंगे यहाँ हमें इक्वल A लिखा, इसके बाद में कंट्रोल S करने के बाद में चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर और यहाँ कर देंगे F5। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर देने होती है आपको वैल्यू। यहाँ क्या देंगे हम, यहाँ आपको लिस्ट है, आपको 143 नहीं चाहिए, आपको कैपिटल A चाहिए। तो यहाँ हम टाइप करेंगे इस हिसाब से, टाइप इक्वल इस कैपिटल A कंट्रोल S, चलते इंटरनेट एक्सप्लोर पर और कर देंगे कंट्रोल R। तो कुछ इस तरीके से ये आपका जो 143 है, देखो हम दिखा दें इस तरीके से 143 मतलब ABCD 143 नहीं आएगा, ये आपके अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। ABCD से स्टार्ट करना चाहते हो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे और आपको एक चीज़ और दिखा दूं मैं, इसमें हम इसको थोड़ा कॉपी कर लेंगे इस हिसाब से। आप जैसे कोर्स करना चाहते हो वहाँ कर सकते हैं। कंट्रोल V थोड़ा और ले लूँ, कंट्रोल V इस हिसाब से मैंने ही प्रेस कर लिया है। मगर आप चाहते हो यहाँ वैल्यू डाल दें, वैल्यू और इक्वल आपको 3-4 से चाहिए तो इस हिसाब से कर देंगे और कंट्रोल S चलते हैं इस हिसाब से। तो ध्यान रहे, देखो आपकी ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल भी आप YouTube के अंदर कोई नहीं बता सकते। इस चीज़ के लिए आपको ABCD से नहीं चाहिए, आपको D से स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है, D से या G से। तो आप इसी तरीके से आप क्या मैं लिस्ट बाय लिस्ट आप कर सकते हैं इसी तरीके से। D हमने वहाँ क्या लिखा था 4, तो हमने क्या लिखा था अल्फ़ाबेट A, मगर हमें 4 से चाहिए, मतलब D से स्टार्ट करनी चाहिए। तो DFGHIJ के इस हिसाब से हमारे प्रेस करता चला आएगा, इसी हिसाब से हम करते हैं। और एक चीज़ और, फिर हम चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को भी हम U लिखेंगे और यहाँ पर भी हम U कर देंगे। U करने के बाद में यहाँ टाइप आपको करना है स्क्वायर, क्या अगर लिखना है स्क्वायर इस हिसाब से और कर देंगे कंट्रोल S, चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर कंट्रोल R कर देंगे। तो ये स्क्वायर आता है, ये इस हिसाब से हमारे प्रेस कर लेगा। और एक चीज़ और दिखा दें, और जैसे हमें डिस्क लेना है, डिस्क इस हिसाब से और कंट्रोल S कर दें और कर इंटरनेट। तो ये इस हिसाब से डिस्क हमारा डिफ़ॉल्ट इस हिसाब से रहता है। किस हिसाब से रहता है, इस हिसाब से हमारा डिफ़ॉल्ट ही रहता है, इसमें कोई हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये आपका जो फॉर्मूला लगा हुआ है, ये फॉर्मूला नहीं यूज़ होता है, सिर्फ ऑर्डर लिस्ट में ही यूज़ होता है। ये किसमें, ऑर्डर लिस्ट में ही यूज़ होता है। ये आपका ऑर्डर लिस्ट में ही यूज़ करते हैं। इस हिसाब से हम बहुत आसान तरीके से, अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं। आपका ऑर्डर लिस्ट हो चुका है, आप चलते हैं थोड़ा देख लेते हैं। हमने देखा ऑर्डर लिस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आप घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। फिर अगली वीडियो हम आपको बताएंगे टेबल क्या है, और लंच टेबल हमें कोई एक्सेल के अंदर वर्कशीट होता है उसके, और हमें वेब पेज पर ही टेबल बना के अपलोड करनी होती है किसी को, तो बनाते हैं। इसी तरीके से बहुत अच्छा आसान तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर, बाय।